हेलो दोस्तों, आज से कुछ ही समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सौदागर रहता था। उस सौदागर को ऊंट पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो एक दिन जब वो सौदागर ऊंट खरीदने जाता है तो उसे वहां पर एक बहुत ही अच्छी नस्ल का ऊंट दिखता है। वो सौदागर ऊंट बेचने वाले के पास जाकर उससे ऊंट की सौदेबाजी करता है। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबी सौदेबाजी के बाद वह ऊंट खरीद लेता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सौदागर ने नौकर से ऊंट बांधने और खाना लाने को कहा। तभी नौकर को ऊंट के सीट के नीचे एक मखमल की थैली दिखी। नौकर ने जब उस मखमल की थैली को खोलकर देखा तो उसे उसमें से बहुत ही कीमती हीरे मोती जवाहरात दिखे। ये सब देखकर नौकर जोर से चिल्लाया और अपने मालिक से कहा, मालिक, ये जो आपने नया ऊंट खरीदा है उसके सीट के नीचे मुझे ये हीरे से भरा थैली मिला है। सौदागर ने जब हीरों को देखा तो वह भी हैरान रह गया। वह हीरे बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि मैंने ऊंट खरीदा है, ना कि हीरे। मुझे इन हीरों को वापस लौटा देना चाहिए। नौकर मन ही मन सोच रहा था, मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है, और कहता है, मालिक रहने देते हैं ना, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन सौदागर ईमानदार था। वह नौकर की एक भी बात नहीं सुना और हीरे की थैली को लेकर बाजार पहुंचा और उस ऊंट बेचने वाले को थैली लौटा दिया। यह देखकर ऊंट बेचने वाला बहुत खुश हुआ और उस सौदागर से कहा, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने ये हीरे की थैली उस ऊंट के सीट के नीचे रखा था, लेकिन आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा ले लीजिए। लेकिन सौदागर ने मना कर दिया। ऊंट बेचने वाले ने फिर से कहा, कोई भी एक हीरा ले लीजिए। आखिर में उस सौदागर ने उस ऊंट बेचने वाले से कहा कि जब मैं थैली लेकर आ रहा था तो उसमें से 2 सबसे कीमती हीरे निकाल लिए थे। ये सुनने के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया और हीरे को गिनने के लिए थैली वहीं खाली कर दिया। हीरे गिनने के बाद कहा, मेरे सारे हीरे तो थैली में सही सलामत है, फिर आपने कौन से हीरे निकाले हैं? सौदागर ने कहा, वो हीरे हैं मेरी ईमानदारी और खुददारी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस इंसान के पास ये 2 हीरे हैं, ईमानदारी के और खुददारी के, वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं पैसा देखकर जिनकी नीयत और ईमान डगमगा जाती है और वो चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच देते हैं। और ये कहते हैं ना, ईमानदारी पावर की तरह होती है, इसे कुछ ही लोग हैंडल कर पाते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।